हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त हो गए। तो जैसा कि मेरे सारे प्यारे बच्चे, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपके लिए हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त हैं। तो आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे एक बार जरूर भाई बताएं। और यहाँ पर आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका जो है उत्तर प्रदेश की जो जीएस है और आपके जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था, एक टाइटल बहुत हाईलाइट है कि यहाँ पर क्या हाईलाइट है कि दम है तो 10 प्रश्न जो है करके दिखाओ। यानी जो यहाँ पर कंटेंट आपका होने वाला है वो सारा आपका इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन देख कर ही समझ जाएंगे कि ये हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऐसे ही हमने थोड़ी ना यहाँ पर लिख दिया है कि 10 क्वेश्चन करके दिखाओ। यहाँ पर आपके जो है ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, आप मान के चलिए 30 से 35 से 40 मिनट की वीडियो होने वाली है। इसमें हम इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले पेपर में आए हुए हैं। यानी हम बात करते हैं 2018 में आपकी 2 वैकेंसी है तो उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले की बात करते हैं तो उसमें भी आपके पूछे जा चुके हैं। तो वही क्वेश्चन हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। तो भैया यदि आपकी तैयारी, आप मानते हैं कि हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी है, यदि आपको लगता है कि हमारी तैयारी बहुत ही शानदार है, तो भैया इन क्वेश्चनों का आंसर करके दिखाओ। आप सभी के सामने प्रस्तुत है आज का पहला क्वेश्चन। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो और इसका राइट आंसर बताओ भाई क्या होने वाला है। क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। सारे बच्चे को कमेंट करना है, जितने आपके बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित पेपर का। भाई सभी को पता है, हर एक चीज की जानकारी सारे बच्चों को पहले से ही पता होगी। नहीं पता है तो उसकी वीडियो हमने पहले से अपलोड कर रखी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। भाई बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। भाई हम बात करते हैं जीडी की, बात करते हैं एसएससी एमटीएस की, बात करते हैं आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की, यदि बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। भाई बहुत ज्यादा आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो क्वेश्चन को करते रहेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे, आगे आपका जो है धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी संबंधित जीएस से संबंधित आपके क्वेश्चन डाले गए हैं। तो भैया हर एक जो है क्वेश्चन का आंसर बताना है और समझते हैं कि भैया आपकी तैयारी कैसी क्या है, जिससे आपके आंसर से ही हमको पता चलेगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है या बिल्कुल ठीक नहीं है या बहुत ही अच्छी है। आपका लेवल कैसा है वो हमको पता चलेगा। चलिए भैया, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई सारे बच्चे हमारे जानते हैं कि दिल्ली की देखो हम बात करते हैं तो वहां पर आपका क्या चलता है, आपका एक शासन चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको यहाँ पर आपका बोलते हैं शासन। ठीक है, दिल्ली पर देखो, दिल्ली पर तो बहुत से शासन चलते हैं, उनका सीरियल समझो। ठीक है, उनका सीरियल क्या होता है, देखो बात करते हैं दिल्ली के शासन की, दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली पर बहुत से आपके शासन चलते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा रहता है, ये आपका जीके तो सरल है। हमने बोला था ना जीके तो सरल है, इस तरीके से हम याद करेंगे। अब इनको हमको याद कैसे करना है, तो जी मिस गुलाम वंश, के मिस खिलजी वंश, टी मिस तुगलक वंश, यस मिस सैयद वंश और एल मिस लोधी वंश। तो ये हमारे कुछ जो रहते हैं शासक रहते हैं, इन्हीं में से बताना है कि आपका पूछा गया लोधी वंश का अंतिम जो है सुल्तान कौन था। तो भैया लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो भैया आपका कौन था, इब्राहिम लोधी था। तो इसको भी ध्यान रखो क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सिर्फ कितने हैं आपका जो है 1 2 3 4 5 आपके यहां पर हैं शासक, इनको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपका रहता है मुगल काल, इसी प्रकार से आपका क्या रहता है, मुगल काल रहता है। इससे कौन कौन संबंधित रहते हैं, तो भैया आपके रहते हैं बाबर, आपके बाबर रहते हैं, फिर आपके हुमायूं रहते हैं। तो हुमायूं की बात करते हैं तो भैया अकबर आते हैं, अकबर के बाद आपके जहांगीर आते हैं, जहांगीर के बाद आपके शाहजहां आते हैं, शाहजहां के बाद आपके औरंगजेब आते हैं। तो ये सीरियल कुछ मुगल काल का रहता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली वंश का अंतिम सुल्तान कौन है। देखो हमारा तो केवल बस यही मानना है कि आपका आंसर बता दे यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ तो यहाँ पर समझे भाई, एक क्वेश्चन यदि लेकर आए हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमको प्राप्त होनी चाहिए। तो ये हमारा दिल्ली के कुछ शासक हो गए, ये हमारा क्या है मुगल का हो गए, मुगल के हमारे जो शासक हो गए, तो इनको भी ध्यान रखना है। अब उसी तरीके से हमका जो है आंसर की तरफ चलना है कि लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो भैया इब्राहिम लोधी जो था वो हमारा कहां का था, तो वो हमारा लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था। अब लोधी वंश की देखो हम बात करते हैं, किसकी, अब हम बात करते हैं लोधी वंश की। तो लोधी वंश की जब बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने की थी, लोधी वंश की देखो हम बात करते हैं बच्चा, तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना आपके बहलोल लोधी ने की थी। किसने इसकी स्थापना किसने की, तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। उसी में से लोधी वंश का एक शासक रहता है जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जो है वो लोधी वंश का जो है अंतिम सुल्तान रहता है, आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा।
अब सारे बच्चे थम्स अप करेंगे कि ये चीज सारे बच्चों को पता थी कि नहीं पता थी। नहीं पता थी तो पता कर लो, अगर तो पता थी तब तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं कि हम बात करते हैं बहलोल लोदी की, तो इनका शासन पीरियड क्या रहता है। तो बहलोल लोदी की जब बात करते हैं तो 1451 से इनका शुरुआत होती है और कब से कब तक रहता है, तो 1458 से 1489 तक ये हमारा क्या रहता है, तो ये हमारा शासनकाल बहलोल लोदी का रहता है, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कितने वर्ष हम बात करते हैं तो 38 वर्ष ये जो है मोस्टली शासन करता है, तो इसको भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब वहीं पर देखो हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पर सबसे बड़ा शासनकाल। दिल्ली सल्तनत पर सबसे बड़ा शासनकाल किसका माना जाता है, तो भैया बहलोल लोदी का माना जाता है। कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे बड़ा जो है शासक किसका माना जाता है, तो भैया बहलोल लोदी का माना जाता है। इसको सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, अब देखो अब वहीं पर हम बात करते हैं देखो मुगल की, तो मुगल कब से स्टार्ट होता है, तो भैया बाबर, यानी जो हमारे बाबर होंगे, जो हमारा पहला जो हमारा मुगल शासक होगा उसी के द्वारा तो स्थापना की गई होगी, उसी के बाद तो हमारा मुगल स्टार्ट हुआ ना। तो सबसे पहले 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में हमारे बाबर जो है वो हमारे क्या करते हैं, जो मुगल वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और भैया सारे बच्चों को पता है कि दिल्ली मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है उस समय की, जिसका दिल्ली पर शासन हो गया उसका भैया अधिकांश भारत पर शासन हो जाता था। तो भाई बाबर के बाद 1526 तक जो है 26 में एंट्री किसकी हुई, बाबर की। बाबर ने जो है प्रथम जो है पानीपत का युद्ध यहीं पर लड़ा। ठीक है, किनके किनके बीच लड़ा सारे बच्चों को पता है, क्लास में बताया जा चुका है। तो बाबर 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी है। अब 1526 से 1530 वर्ष तक ये जो है बाबर रहता है, 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 30 के बाद यदि हम बात करते हैं तो 30 के बाद यानी उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आपके हुमायूं आते हैं। तो हुमायूं आप सभी को पता है भाई ऐसा राजा रहा है ना जो जीवन भर लड़खड़ाता हुआ रहा और लास्ट में लड़खड़ाते हुए भी इसकी मृत्यु हो जाती है। भाई कहाँ, दिल्ली में इसका पुस्तकालय होता है, इसने खुद बनवाया था, उसी से जो है गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भारत में पहले आता है, मुगल वंश की स्थापना तो इसके पिताजी ने कर दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये शासन करता है, लेकिन 40 तक शासन करता है, फिर उसके बाद ये भाग जाता है ना, ये हार जाता है तो भाग जाता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हुमायूं जो है जीवन काल में अपने बहुत कम ही युद्ध जीत पाया, बाकी अत्यधिक जो है आपके युद्ध जो है वो हारता रहा। उसके बाद ये 55 में 56 में फिर से एंट्री मारता है, तो सारी चीज आप सभी को पता है। इसका मुगल वंश का अंतिम शासक पूछाता है तो भैया औरंगजेब बताना है, और इसको लोदी वंश का अंतिम जो सुल्तान पूछाता है तो आपको इब्राहिम लोदी बताना है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। पानीपत देखो बच्चा कहां पढ़ता है, तो हरियाणा में पढ़ता है, इसको भी ध्यान रखना। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। अब सारे बच्चों को कमेंट करना है क्या ये जितनी जानकारी हमने बताई ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है, और क्या ये चीज आपको सभी को पहले से भी पता थी। नहीं पता है तो कमेंट करना, पता है तो कमेंट करना। पता है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं पता है तो इसको पता कर लेना है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि एक क्वेश्चन हमारा जो है जीके का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहा, अब हम एक क्वेश्चन किसका करने वाले हैं, अब हम एक क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश जीएस का या जीके का करने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर समझो, उत्तर प्रदेश से समझो, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया जो है एक्सपो सेंटर ऑफ मार्ट की, ठीक है, स्थित है। यानी आपका कहा गया है कि इंडिया में आपका जो है एक्सपो सेंटर ऑफ जो मार्ट है वो आपका कहाँ स्थित है, आगरा में, लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में, कानपुर में। तो भैया किसकी बात हो रही है, एक्सपो सेंटर ऑफ मार्ट की बात हो रही है। सारे बच्चों को पता है कि ये भैया कहाँ आपका पड़ता है, ये भैया आपका ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। चीज को सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। भाई यहाँ पर देखो एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा काफी गैप हो गया ना, मान के चलो 4-5 दिन से ज्यादा मेरा गैप हो गया। तो आज मैं क्लास आपकी ले रहा हूं तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है ना, जैसे कंटिन्यू क्लास करते रहो तो एक चीज अलग रहती है, लेकिन अगर जो बीच में गैप हो जाता है ना किसी चीज को छोड़े हुए, जैसे 4-5 दिन भी आप किसी कार्य को ना करो, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सभी लोग एडजस्ट करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भैया आपका जो है ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आपका जो है सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया एक्सपो सेंटर ऑफ मार्ट कहां स्थित है, तो ग्रेटर नोएडा में से। सारे बच्चों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, स्कोर कितना रहा सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। पहली बात क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की बात हुई है, तो देखो इनका शासन पीरियड, इनके बारे में हर एक चीज जानकारी आप सभी को प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्तविहित लिखी, यानी हम बात कर रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का कवि था जिसने क्या किया था, जिसने कविता लिखी थी। ठीक है, उसका नाम क्या था, तो हस्तविशिष्ट कविता थी, उसने लिखी थी। तो भैया कौन इसमें से है, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, आगा आपका हसन रहता है, ठीक है, या इनमें से 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन आपका है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बताओ भाई हरिशेर कौन रहते हैं, भाई अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, आगा हसन या आपके हरिशेर रहते हैं, कौन भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए भाई बताए।
देखो अमीर खुसरो की जब बात करते हैं तो भाई सारे बच्चे पता है, क्योंकि वो बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं 7 बजे के शाम के प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे हैं, उन सारे बच्चों को पता है कि अमीर खुसरो किस लिए हमने बताया था। तो भैया तबला का जनक इसको कहते हैं। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तो अमीर खुसरो को भैया तबला का जनक कहा जाता है। ये चीज हमने पहले से भी बता रखी है। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं? तबला का जनक किसको कहते हैं? तो जनक कहते हैं किसको भैया? तो अमीर खुसरो को कहते हैं। ये चीज सारे बच्चों को हमारे पता है। अब आगे देखो हम बात करते हैं कि खिलजी वंश हमने कहा था ना, हमने वो आपकी कौन सा खिलजी वंश, उसमें से किसकी बात हो रही है? तो अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही। इनका शासन पीरियड देखो, आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर लो, चाहे तो क्रोम पे सर्च कर लो, या कहीं कहीं से आप देखते रहो, इनके जो है शासन पीरियड में काफी मतभेद रहता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ इनका शासनकाल, वही आपको परीक्षा में टिक करके आना है। कोई भी यहाँ पर आपका ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि आपका जो है वो गलत मान लिया जाएगा। जो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपका बहुत ही परफेक्ट रहेगा, आपको वही हर जगह बताना है। बाकी इनका शासन पीरियड में तो भैया मतभेद काफी जगह रहता है, लेकिन यही आपको बताना जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कितना 1296 से 1316 बताना है। 1296 से 1316 आपको खिलजी वंश जो है, अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं, इनका शासन पीरियड बताना है। तो इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो इसका राइट आंसर आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। अमीर खुसरो ने जो है हस्तभेद लिखी थी, तो इनको अच्छी तरीके से सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर जो इनकी और बुक की हम बात करते हैं, यदि हम इनकी और बुक की बात करते हैं, तो इनकी बुक ध्यान रखना, एक आपकी रहती है तुगलकनामा। कौन रहती है? तुगलकनामा। ठीक है, तुगलकनामा इनकी रहती है, जो कि बहुत ज्यादा बुक इनकी प्रचलित है, तो इनको ध्यान रखना। ये बुक इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान में रखना, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? भाई उत्तर प्रदेश से पूछा गया है कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना है। तो कौन सा आपका सबसे छोटा हो जाएगा? देखो उत्तर प्रदेश क्या है, ये जिले का पूछ रहा है, केवल जिले का पूछ रहा है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार आपका जो है क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो है क्या हो जाएगा? पक्षी विहार हो जाएगा। अब एक चीज बच्चों के दिमाग में पड़ेगी कि भैया पटना तो भैया बिहार में पड़ता है। पटना कहां पड़ता है? पटना तो आपको भैया बिहार में पड़ता है, सिंपल सी बात है, सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन भैया यहां पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा पक्षी विहार पटना। ठीक है, पटना पक्षी विहार। लेकिन भाई एक चीज को ध्यान रखना कि ये पटना आपका और है और ये पटना आपका दूसरा है। यानी पटना बिहार में जो पटना पड़ता है वो आपका दूसरा हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में भी आपका पटना पड़ता है, पटना पक्षी विहार, तो ये भैया दूसरा पटना है। तो इसको ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कोई भी। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका पटना पक्षी विहार हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको एक ही वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे भारत के जो है नए 500 रुपए के मुद्रा नोटों का रंग कैसा है? सिंपल सा पूछा गया है। 500 की नोट सारे बच्चों को पता होगी। ठीक है, कैसी होती है? 100 की, 20 की, 10 की, 2000 की और आपकी 1000 की तो बंदी हो गई। लेकिन इन सभी का जो जितनी भी नोटें होती हैं उनका कलर कैसा होता है? और प्लस में क्या रहता है कि भैया इन नोटों के पीछे जो भैया आपकी छपा होता है ना डायग्राम में, उन जो है उस पर किस चीज का चित्र है? 10 की नोट पे किस चीज का चित्र है? 20 की नोट पे किस चीज का चित्र है? 500 की नोट पे किस चीज का चित्र है? 2000 की नोट पे किस चीज का चित्र है? तो सारे बच्चों को पता है कि 500 रुपए की बात होती है तो भैया लाल किला हमारा 500 रुपए की नोट पर है। लेकिन बच्चों ये तो आप सभी को पता है, लेकिन पता इसमें क्या है कि भैया इसका रंग कैसा है? इसका रंग किसी को नहीं पता है कि इसका कैसा होता है। तो भाई कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि इसका जो है 500 रुपए की नोट है, इसका रंग कैसा होता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भैया आपका बैंगनी बिल्कुल होता ही नहीं होता। भाई 500 की नोट ऐसा तो है किसी ने देखी नहीं होगी। बैंगनी कहां से होता है? चॉकलेटी भूरा भी नहीं होता है। चॉकलेटी भूरा क्या होता है? बिल्कुल भैया नहीं होता है। ठीक है, और हरा सा पीला नहीं भैया, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन आप सभी के पास एक ही बचता है, कौन सा? स्टोन ग्रे। स्टोन ग्रे आपका कैसा रंग है? तो ये भैया 500 रुपए की नोट पर आपका स्टोन ग्रे आपको देखने को मिलेगा। अब 500 रुपए की नोट की बात हुई है तो इसमें भैया क्या है? तो इस पर लाल किला है। 500 रुपए की नोट पर क्या छिपा है? तो भैया लाल किला है, सॉरी लाल किला आपका 500 रुपए की नोट पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब वही हम बात करते हैं 50 रुपए की नोट पर। तो भैया हम्पी 50 रुपए की नोट पर क्या है? तो भैया 50 रुपए की नोट पर हम्पी आपका छपा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना। 100 रुपए की नोट पर बात करते हैं तो रानी की वाव। 100 रुपए की नोट पर क्या छपा है? तो रानी की वाव। ठीक है, रानी की वाव आपका 100 रुपए की नोट पर हो जाएगा। 200 रुपए की बात करते हैं भाई, 2000 की सीधे पहले बात करते हैं। 2000 पे क्या है? मंगलयान। 2000 पे क्या है?
मंगलयान आपका कौन सी नोट पर है? तो भैया 2000 की नोट पर है, जो कि हाल ही में बंद होने वाली, सारे बच्चों को पता होगी। ठीक है, अब देखो वहीं पर हम बात करते हैं 200, तो सांची का स्तूप, सांची का स्तूप किस पर है? तो भैया वो आपका 200 रुपए की नोट पर है स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप। अगर जो देखो एक नोट बच रही 20 रुपए की, 20 रुपए की नोट पर क्या है? एलोरा की गुफा है। एलोरा की गुफा कौन सी नोट पर है? तो वो भैया आपकी 20 रुपए की नोट पर है। देखो ये बहुत बार पूछा गया है कि आपका 20 रुपए की नोट पर क्या है? तो एलोरा की गुफाएं हैं। 500 बहुत कम पूछा जाता है। देखो जो सच्चाई वही मैं आपको बताऊंगा, 500 बहुत कम पूछा जाता है, 20 रुपए बहुत पूछा जाता है, 50 रुपए बहुत पूछा जाता है, और तीसरी बात करते हैं तो भैया 100 रुपए यानी रानी की वाव आपकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है किस पर है? तो इन तीनों को ध्यान रखना है। जैसे आपका हमने बात किया, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे जब बात करते हैं तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको बच्चों सारे ध्यान रखना है। और आपको 20 रुपए की नोट पर इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। बाकी आपको याद तो सारे होने चाहिए। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? देखो भैया उत्तर प्रदेश की, देखो हम पहले मिट्टी की हम बात कर ले, बाद में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। देखो मिट्टी की हम बात करते हैं तो भारत में मिट्टी जो है 8 प्रकार की पाई जाती है। कितने? 8 प्रकार की भारत में मिट्टी पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी 4 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से मिट्टी जो आपकी पाई जाती है वो आपकी 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है, सारे बच्चे जानते होंगे कौन कौन से। तो भैया एक वर्ड हमने आपको याद कराया था, जल कल याद कराया था कि नहीं याद कराया था? जा में से जलोढ़ मिट्टी, और का में से क्या हो जाएगा? जा के बाद लाया है, तो जा में से जो है आपका जलोढ़, और ला में से आपका लाल मिट्टी हो जाएगा, और का में से आपका काली मिट्टी हो जाएगी, और ला में से आपका क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी। लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी। अब बच्चों इसको ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ये आपकी 43% पाई जाती है। लाल मिट्टी की बात करते हैं भैया 18% पाई जाती है। और वहीं पर अगर जो हम बात करते हैं काली मिट्टी की, तो ये आपकी 15% पाई जाती है, इसको ध्यान रखना। और वहीं यदि बात करते हैं आपकी लेटेराइट, तो ये आपकी जो है मान के चलो 3.4 आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसी के लगभग में आपकी पाई जाती है। तो जितना हमने लिखा है तो इसको भी ध्यान रखना, 15.4 भी इसको कर सकते हैं, इसी के आसपास आपका रहता है। जैसा आपका ऑप्शन होगा वैसे आप इसको टिक कर सकते हैं। तो ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। उसी में से पूछा गया है कि लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो भैया कहां कहां मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये भैया हम बात करते हैं मिर्जापुर और सोनभद्र मुख्य रूप से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से टिक कर दिया, मिर्जापुर और आपका सोनभद्र। अब देखो उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भैया जलोढ़ मिट्टी जो आपकी है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में आपकी जो है ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको अच्छी तरीके से सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे कि छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सारे बच्चे इसको समझ गए होंगे। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। अगला क्वेश्चन है लाल मृदा, भाई सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया क्या? सेम क्वेश्चन हमें लग रहा आ गया। चलो भाई इसको हटाते हैं, इसको भी आगे तो पढ़ चुके। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिलों की जो है सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? सिंपल सा पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के जो आपके जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? अलीगढ़, मिर्जापुर, इटावा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो अब इसको समझना कैसे है। आगे यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, देखो हम बात करते हैं एमपी की बात करते हैं तो सर्वाधिक जिले जो है कितने एमपी से लगते हैं? एमपी से जो उत्तर प्रदेश के जिले, एमपी से उत्तर प्रदेश के जिले कितने लगते हैं? तो भैया 11 जिले कुल लगते हैं। कितने? 11 जिले कुल लगते हैं। उनमें से एक यहां पर दे रखा है, नहीं करती है पूछा गया है, तो इनमें से एक दे रखा है। तो अलीगढ़ आपका जो है ये क्या करता है? ये मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। मिर्जापुर भी करता है, इटावा भी करता है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भैया इन्हीं में से है आपका अलीगढ़। यदि अलीगढ़ यहाँ पर ना दिया होता तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जैसा कुछ होता तो आपका सही हो जाता। यदि ऐसा भी कोई आपका जिला दिया होता जिसकी सीमा लगती है तो आपका जो चौथा यहाँ पर सही हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है। कुल कितने जिले हैं? तो 11 जिले कुल हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश के जिले को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो भाई राइट आंसर आपका पहला है पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना भैया स्कोर जरूर काउंट करते रहे कि आपका स्कोर कितना हो जाएगा। ठीक है, हो गया है। प्रबलता की इकाई क्या है? बेल, फोन, डेसिबल, यह सभी प्रबलता की इकाई पूछा गया है। इनमें से क्या है? सारे बच्चों को जो है कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारे बच्चों बताओ भाई प्रबलता की इकाई क्या है? तो भैया देखो प्रबलता की इकाई की हम बात करते हैं तो भैया बेल भी आपके कह लगे। ठीक है, बेल भी है, फोन भी है, डेसिबल भी है, यानी हम कह सकते हैं कि यह सभी जो है ये सभी क्या है? ये सभी हमारी प्रबलता की इकाई है। सारे बच्चों को पता होनी चाहिए पहले से ही।
चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका जो है, ठीक है, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं जो है गौ अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। कहां अवस्थित है? गोरखपुर में है, मथुरा में है, आगरा में है, कानपुर में है। यानी इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं भाई साहब कि पहला तो भाई उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, दूसरा कि यहां पर पंडित दीनदयाल आपका उपाध्याय आपका जो है पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये पहला है, ये भी स्थित है। दूसरे की बात करते हैं और क्या है, गौ अनुसंधान संस्थान भी आपका अवस्थित है। दो दो चीज अवस्थित है, तो भैया दो दो चीज हमारी कहां हो जाएंगी? तो दो दो चीज हमारी कहां? मथुरा में भैया हो जाएंगी। तो मथुरा हमारा क्या हो जाएगा? तो मथुरा हमारा जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है, मथुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे आगे बढ़े। तो उत्तर प्रदेश से भी संबंधित यहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा जो है मध्य प्रदेश साझा करती? क्या बात भाई सब डबल डबल क्वेश्चन सभी आ रहे हैं, तो पढ़ चुके हो। क्वेश्चन क्या है कि एकमरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखो हमने आप सभी को लोक नृत्य पहले से भी पढ़ा रखा है। संडे के स्पेशल में हमने क्या है, हमने जो है लोक नृत्य की देखो हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर दो क्लासेस ले रखी हैं, लगभग आपके जो है दो डेढ़ घंटे की हैं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया है। उसके बाद तुरंत आपका 20 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ है, तो सारे बच्चे जाकर के लोक नृत्य के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उससे सारे बच्चे वॉच कर सकते हैं। हर एक नृत्य जो है हमने ट्रिक के द्वारा आप सभी को याद दिलाया है, पूरे क्लास में ही आपको याद करा दिया है, तो जाकर उसको देख सकते हैं। उसी से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका उत्सव पूछा गया है यहाँ पर आपका क्या है, उत्सव पूछा गया, तो भैया उत्सव को ध्यान में रखना है। देखो एकमरा उत्सव की हम बात करते हैं तो ये भैया आपका कहां, तो ये भैया आपका उड़ीसा में आपका जो है, उड़ीसा में आपका होता है, इसको ध्यान में रखना है। उड़ीसा में और कौन कौन से उत्सव होते हैं? तो एक कलिंग उत्सव होता है, कलिंग महोत्सव होता है, इसको ध्यान में रखना है। कलिंग महोत्सव आपका कहां होता है? तो ये भी आपका जो है महोत्सव आपका जो है ये भी आपका उड़ीसा में होता है, सारे बच्चों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और झारखंड की बात करते हैं तो यहां भैया टूसू होता है। कौन होता है? टूसू होता है। और एक आपका जावा होता है, टूसू होता है, जावा होता है। और सरहिंदी मतलब बहुत से रहते हैं, तो हमने आप सभी को सारे बच्चों को बता रखा है, इसमें कुछ पढ़ने की हमें नहीं लगता, जो हमसे पहले से जुड़े हैं उन बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता होगी, इनको सारे पता होंगे। बिहार की देखो हम बात करते हैं तो बिहार में आपका रहता है सामा चकेवा लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सामा चकेवा ये आपका कहां रहता है? तो ये आपका जो है बिहार में रहता है, सारे बच्चों को पता होगा। पश्चिम बंगाल की देखो हम बात करते हैं तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा मनाया जाता है। दुर्गा पूजा ये उत्सव आपका पश्चिम बंगाल में बहुत जो है महत्वपूर्ण और बहुत ही जो है अच्छे से मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है आपका जो है पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, फेमस आपका महोत्सव है, तो इसको अच्छी तरीके से सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का वार्षिक बजट जो है संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? ये हमारी आज क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद क्या करना है, सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। क्या ये जो कंटेंट आपके लिए था ये सारा आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है, सारा आपका इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन के अंतर्गत हमने बहुत सी चीजें आपको पहले से भी बता रखी हैं और यहां पर भी बता दी, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो भारत का वार्षिक बजट संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो भैया कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री आपका जो है ये आपका क्या करता है, प्रस्तुत करता है। आर्टिकल की देखो हम बात करते हैं तो कौन से आर्टिकल में, तो भैया 112 आर्टिकल में इसका वर्णन है, इसको भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और देखो हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं आपके जो है बजट, तो बजट आपका पेश कब होता है? तो 1 फरवरी को बजट आपका पेश कर दिया जाता है। कब? 1 फरवरी को आपका जो बजट है ये आपका जो है समक्ष, आपके संसद के समक्ष, किसके समक्ष, हर चीज के समक्ष आपका जो है प्रस्तुत कर दिया जाता है, इसको ध्यान रखना। देखो हम बात करते हैं, हम बात किसकी करते हैं कि जो है पूरा नाम, किसका पूरा नाम, हम बात करते हैं पूरे नाम की, किसका, बजट का पूरा नाम टोटल क्या रहता है यदि पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? तो वार्षिक, देखो बजट का जो पूरा नाम पूछा जाए इसको टोटल फुल मतलब क्या कहते हैं फुल नाम से, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको हम एक फुल तरीके से कह सकते हैं, फुल इसका नाम इस तरीके से हम कह सकते हैं। देखो हम बात एक करते हैं कि सबसे ज्यादा बजट जो है किसके समय पेश हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बजट जो है वो किसके समय पेश किया गया था, सबसे ज्यादा बजट जो है वो किसके समय पेश किया गया था। और ध्यान रखना कि अपने बर्थडे के दिन ही पेश कर दिया था। कौन? मोरारजी देसाई, आपके एक रहते हैं मोरारजी देसाई रहते हैं। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बर्थडे के दिन ही एक जो है अपना सबसे ज्यादा बजट जो है पेश किया था, तो इनका नाम जो है सबसे ज्यादा बजट पेश करने के नाम पर आता है, तो इनको भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना।
तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चन हुए जो सारे बच्चे को पता होगा। आप सभी लोग क्या करना है, आप सभी को लाइक कर देना है, लाइक कर देना है कि ठीक है कि वीडियो कैसे लगी। कमेंट बॉक्स में बताना है कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन के जो है आप सभी के मन में कोई क्वेश्चन बन रहा है या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में बता देना। सबसे पहली बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सारे बच्चों को अपना जो है स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। जितने क्वेश्चन हमने कराए क्या इनमें से कोई क्वेश्चन आप सभी के सामने ऐसे हैं कि आपको डाउट में, अभी भी डाउट में है तो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जरूर बताएं। यदि डाउट में ज्यादा रहा तो हम इसको अगली जब आपकी क्लास आएगी तो उसमें बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और यहाँ पर आप सारे बच्चों को पता है कि इन फ्यूचर में, यानी फ्यूचर की बात करते हैं, कभी भी सरकारी आपका अपडेट रहता है, कोई भी अपडेट रहता है वैकेंसी और बात करते हैं आंसर की को लेकर, रिजल्ट को लेकर, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है जानकारी प्राप्त कर दी जाती है और यहाँ पर हर एक चीज के बारे में आपको सही जानकारी दी जाती है। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना परिचय जरूर दें और यहाँ पर हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझे और मेहनत करते हैं ताकि पेपर आपका देखो बहुत ही नजदीक आ गया है, आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाए। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।